I always wanted to be with her, but I never got the chance to be with her. So she sent me on this long journey of 20 years to do time pass. Love you, and it was worth the wait. So that's a secret. I've always loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. तो अभी ना रिसेंटली आदर जैन और आलिका आडवाणी का मेहंदी फंक्शन हो रहा था, जिसमें आदर जैन इनडायरेक्टली तारा सुतारिया और अपने रिलेशनशिप को टाइम पास बोलते हुए नजर आ रहा था। तो इस स्टेटमेंट के लिए आदर को सोशल मीडिया पे बैकलैश मिल रहा है। ही इज डीपली रोटन इनसाइड, सच अ पैथेटिक कमेंट, सीम्स लाइक ही ओनली ट्राइंग टू प्रूव द वर्ल्ड दैट ही ओनली लव्ड हर। In 2 years, they will be divorcing each other. लिख के ले लो। Tara was way out of his league. Just look at him and look at that god is Tara. The one he got married is way richer than Tara Sutaria. So there you go, got the answer. Tara is lucky because most of the men in Kapoor family are biggest red flag. You can't time pass with someone for 4 years. He is proving why he is a cousin of रणबीर कपूर. So इस वीडियो में आदर आलिका के लिए स्पीच दे रहा था। एंड इफ यू डोंट नो, आलिका आडवाणी एक बिजनेस वुमन है और वो आदर की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड भी है। नॉट ओनली आदर, वो तारा की भी बेस्ट फ्रेंड बनी थी आदर की वजह से। तो इस स्पीच में वो ये कह रहा है कि वो और आलिका एक दूसरे को बचपन से जानते हैं एंड ही ऑलवेज वांटेड टू बी विथ हर, बट उसको कभी चांस नहीं मिला अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। सो इसलिए आलिका ने उसे 20 इयर्स लॉन्ग जर्नी पे भेज दिया और बाद में आदर जैन ने ये कहा कि वो हमेशा से आलिका से प्यार करता था और उसका जो लास्ट रिलेशनशिप था 4 साल के लिए विच वॉज विथ तारा सुतारिया, वो बस टाइम पास था, जिस पे पूरा कपूर खानदान इंक्लूडिंग करीना, करिश्मा, नीतू कपूर, आलिया और रणबीर चेयर करते हुए और ताली बजाते हुए नजर आ रहे थे। तो तारा ने बॉलीवुड में स्टूडेंट ऑफ देयर 2 मूवी से डेब्यूट किया था। फिर तारा मरजावा, तड़प, एक विलन रिटर्न्स, अपूर्वा, हीरोपंती 2 में नजर आई थी। और आदर जैन करीना कपूर और रणबीर कपूर का कजिन है और उसने कैदी बंद मूवी से बॉलीवुड में डेब्यूट किया था और फिर 4 साल बाद उसने हेलो चार्ली में काम किया और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मूवीज फ्लॉप हुई थी। तो तारा और आदर 2020 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एंड एज यू ऑल नो, कपूर फैमिली हर साल क्रिसमस पार्टी होस्ट करती है और उसी क्रिसमस पार्टी में तारा भी नजर आई थी आदर जैन के साथ। इवन तारा आदर के बड़े भाई के वेडिंग में भी नजर आई थी और आदर जैन के बर्थडे पे तारा ने एक पिक पोस्ट की थी जहाँ पे तारा ने कैप्शन में आदर को फेवरेट पर्सन भी लिखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, दे यूज टू स्पॉट टुगेदर इन वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, कपूर फैमिली फंक्शंस, तारास फिल्म प्रमोशंस, एवरीवेयर। और सबको तो ये लगने लगा था आलिया और रणबीर की शादी से पहले तारा और आदर की शादी हो जाएगी, लेकिन 2023 में ऑलमोस्ट 3 साल डेट करने के बाद तारा एंड आदर ब्रोकअप और उस टाइम उनके ब्रेकअप का रीजन सामने नहीं आया था, बट तारा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि अब वो सिंगल है। फिर आदर 2023 में सैफ और करीना के दिवाली पार्टी में आलिका आडवाणी के साथ नजर आया था, पर इस बार फ्रेंड्स की तरह नहीं बट एज अ कपल। फिर कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपना रिलेशनशिप भी ऑफिशियल कर दिया था। फिर आदर ने इंस्टाग्राम पे एक पिक पोस्ट की थी जहाँ पे वो आलिका को प्रपोज कर रहा था। तभी ना आलिका, तारा और आदर की एक पिक्चर वायरल होने लगी थी जहाँ पे आलिका ने एक स्टोरी पोस्ट की थी जब तारा और आदर डेट कर रहे थे और उस स्टोरी में उसने ये लिखा था, ऑलवेज द थर्ड व्हीलिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, आलिका हर जगह तारा और आदर के साथ नजर आती थी। दैट मीन्स तारा आलिका पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करती थी कि वो जहाँ पे भी आदर के साथ जाती थी वहाँ पे वो आलिका को भी लेकर जाती थी और आलिका भी उनके साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड ही उससे स्टील कर लिया। बट देयर इज अ कोड इन फ्रेंडशिप। अगर आप आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ हर जगह हैंग आउट कर रहे हो तो आप उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीनने की कोशिश नहीं करोगे। अब आई एम नॉट सेइंग कि इसमें सिर्फ आलिका की गलती है, इसमें बोथ आदर और आलिका इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और तारा के साथ ब्रेकअप के जस्ट कुछ ही दिनों बाद, इनफैक्ट उसी सेम ईयर में, इतनी जल्दी फैमिली फंक्शंस में, फेस्टिवल्स में नजर आना, फैमिली को उसे इंट्रोड्यूस करना और प्रपोज करना, उससे ये कंफर्म होता है कि आदर और आलिका तब से डेट कर रहे थे जब आदर तारा के साथ रिलेशनशिप में था। और अब अपने रिलेशनशिप को टाइम पास का टैग देना, दिस इज जस्ट सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल। और ये स्टेटमेंट तारा के टूवर्ड्स काफी डिसरिस्पेक्टफुल था बिकॉज वो रिलेशनशिप आदर के लिए टाइम पास हो सकता है, बट वॉट अबाउट तारा? अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए टाइम पास था, दैट डजंट मीन कि सामने वाला इंसान भी आपके साथ टाइम पास कर रहा था। उसकी फीलिंग्स तो आपके टूवर्ड्स जेन्युइन होगी, जिसने अपने 4 साल इन्वेस्ट कर दिए एक रिलेशनशिप में, ये सोच के कि सामने वाले की भी फीलिंग्स जेन्युइन होगी।
और अपने रिलेशनशिप को टाइम पास बोलना ये काफी शेमफुल और रॉन्ग है। सो शेयर योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो, और आपको क्या लगता है ये मोरली सही है या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।